हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं क्या, मैथ का 5 कदम। और इस सेशन में आपको बेहतरीन 5 प्रश्न लेके आए हूँ जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। एएलपी टेक्नीशियन 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। किस तरह का सवाल पूछता है एग्जाम में, उसको कैसे हम लोग आसानी रूप से बनाएंगे। तो चलिए आज का सबसे पहला सवाल की ओर बढ़िए। आज का सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। देखिए, सवाल पढ़िए, उसके बाद हम आपको टाइम देंगे। आप उस टाइम में आप बना के कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। दिए गए क्रम में 20वां पद क्या होगा? -50, -47, -44 और 20वां पद पूछ रहा है जी। चलिए, टाइम आपके पास 30 सेकंड का है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके आप लोग बताइए। ए में है -10, बी में 10, सी में -7 और डी में है 7। क्या होगा बताइए। प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ प्रश्न है, 20वां पद निकालने के लिए दिया गया है। क्या होगा इसका आंसर? इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे आने वाला एग्जाम में भी इस तरह का सवाल आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, समय क्या होता है? समाप्त होता है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको पढ़ना होगा कि क्या सवाल है। दिए गए क्रम में 20वां पद, यानी कि क्या है कि n बराबर 20 दिया हुआ है जी। और बोल रहा कि 20वां पद क्या होगा, यानी कि tn निकालने के लिए है। तो tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से तो n बराबर 20 हो गया। a क्या होगा? तो a जो प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद क्या है? -50, तो -50 हो गया। अब d बराबर, यानी कि डिफरेंस, d बराबर क्या होता है? दो लगातार संख्या के बीच का डिफरेंस। तो कितना का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। तो d बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब पुट कर लीजिए, n निकल गया, a निकल गया, d भी निकल गया। तो यहाँ से tn निकल जाएगा कि नहीं? तो tn बराबर क्या हो जाएगा? a क्या है? -50 प्लस n क्या है आपका? 20, तो 20 -1 हो जाएगा। और d क्या है आपका? 3, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। अब देखिए, -50 प्लस 19 इंटू 3, यानी कि -50 प्लस 19 57। तो यहाँ से -50 प्लस 57 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो tn बराबर क्या आ गया? tn बराबर 7, यानी कि ऑप्शन डी इज द क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आपके पास आता है एग्जाम में। तो इस तरह से आप सोल्यूशन कीजिएगा। आपको क्या करना है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है उसको देखिए। एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45% को विज्ञान और 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। ऐसे कितने परसेंट बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है? अब आपके पास 30 सेकंड का टाइम दे देते हैं, बना के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ए 45%, बी 55%, सी 70% और डी 80%। क्या होगा बताइए। पूछा हुआ है जी प्रीवियस ईयर में, एएलपी टेक्नीशियन 2018 में। और इस तरह का सवाल बहुत ही अच्छा होता है और आगे आने वाला एग्जाम में इस तरह का सवाल आ भी सकते हैं। तो प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा। देखिए, समय क्या होता है? समाप्त हो जाता है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है जी, और 45% बच्चों को विज्ञान और 25% के गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। तो सवाल कह रहा कि कम से कम एक विषय कितने परसेंट बच्चों को पसंद है। तो कैसे बनेगा, देखिए इसको बनाने का ट्रिक इस तरह। एक क्या हो गया? मैथ का। एक क्या हम लोग कर लेंगे? मैथ का। बच्चा कितना है? 60% पसंद कर रहा, तो 60% लिख दीजिए। उसके बाद ये क्या है? साइंस का। ये साइंस के बच्चों को पसंद कितना है? 45%। और मैथ और साइंस दोनों को कितना पसंद कर रहा बच्चा? तो सर 25%। तो 25% बीच में, यानी कि मैथ भी पसंद कर रहा और साइंस भी पसंद कर रहा 25%। अब सवाल है कि कितने बच्चा ने कम से कम एक विषय पसंद है, कितने बच्चों को कम से कम एक विषय पसंद है। तो देखिए, कम से कम एक विषय पसंद बच्चों को परसेंट क्या हो जाएगा? 60 - 25 क्या हो जाएगा जी? तो ये हो गया आपका सर 35। और 45 - 20 क्या हो जाएगा आपका? तो सर 20।
और दोनों विषय के बच्चों के क्या है परसेंट, तो 25। इसको क्या कर देंगे, ऐड कर दीजिए। तो क्या हो गया, 35 और 20 55, 55 और 25 क्या हो जाएगा, 80। तो 80% विद्यार्थियों को कम से कम एक विषय पसंद है। इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। कैसे निकला, ये दोनों को घटाइए, ये दोनों को घटाइए और इसको क्या कर दीजिए, तीनों को फिर ऐड कर दीजिए। हो गया ना। तो इस तरह का सवाल अगर आएगा तो आराम से इस रूप से, इजिली रूप से ये आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल की ओर बढ़िए। अगला सवाल क्या है, देखिए, यदि त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज एक्स वाई जेड है और कोण बी ए सी बराबर 55 डिग्री है, तो कोण जेड एक्स वाई कितना होगा। 30 सेकंड का आपको समय देते हैं, बना के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। समय स्टार्ट है। ए में 65 डिग्री, बी में 135 डिग्री और सी में 55 डिग्री या डी में 67.5 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा, चलो कमेंट करके बताओ आप लोग क्या होगा इसका आंसर। ट्रेगो का सवाल है, इस तरह का भी आपको प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। बताया ना कि अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ अलग अलग प्रश्न को आपको लेके आऊंगा कि प्रीवियस ईयर में कैसा सवाल है और आपके पास समय क्या होता है, समाप्त होता है। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज बना लेंगे जी एबीसी। ए है, ए बी है, ए सी है और त्रिभुज क्या है आपका एक्स वाई जेड है। ए एक्स, ए वाई और ए जेड दोनों क्या है, बराबर है। यानी कि त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या दिया गया है, त्रिभुज एक्स वाई जेड है और बी ए सी बराबर क्या है आपका 55 डिग्री। यानी कि जो ए का एंगल दिया गया है कितना है, 55 डिग्री दिया गया है। यानी कि यहां से आपको पता चल जाएगा कि दोनों त्रिभुज बराबर है तो दोनों त्रिभुज का एंगल भी बराबर होगा। यानी कि एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल एक्स, एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल आपका y और एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल z। हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए तो आपको दिया गया है क्या, बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर क्या है 55 डिग्री। तो एंगल पूछ रहा है, एंगल जेड एक्स वाई बराबर क्या होगा, तो एंगल ए बराबर 55 तो एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर भी 55 डिग्री। तो इस यहां से क्या निकल जाएगा, ये एंगल बराबर होगा क्योंकि त्रिभुज बराबर है। तो आंसर जो आ गया आपका 55 डिग्री, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आप लगा सकते हो एग्जाम में, क्योंकि दोनों त्रिभुज बराबर था। दोनों त्रिभुज बराबर है तो सभी एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। कोण ए बराबर कोण एक्स, कोण बी बराबर कोण y और कोण सी बराबर कोण z। तो b क्या है 55 तो x भी क्या हो जाएगा 55। तो आपका आंसर जो हो गया क्या, ऑप्शन सी 55 डिग्री। ठीक है, इस तरह का सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, उन्नति को एक समान 696 रुपए में बेचने पे 13% की हानि हुई, 10% लाभ पाने के लिए उसे सामान का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब 30 सेकंड का आपके पास समय है। अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन 84, बी 104 और सी 184 और डी में है क्या 160.08। क्या होगा बताइए। प्रीवियस ईयर का सवाल है, एएलपी टेक्नीशियन 2018 का। क्या होगा आंसर, कमेंट करके बताइए। जितने लोग देख रहे हैं कमेंट करके बताइए आप लोग। चलो समय सीमा क्या होता है, समाप्त होता है। अब देखो कैसे बनेगा। उन्नति को एक समान 696 रुपए बेचने पे कितना 13% की हानि हो रहा, 10% लाभ पाने के लिए उसे सामान का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए। तो कितना बढ़ाना चाहिए जी, 696 रुपए में बेचने पे क्या हो रहा, 13% की हानि हो रहा और 10% लाभ पाने के लिए, तो लाभ वाला ऊपर यानी कि 110 बटा 13% हानि हो रहा तो नीचे क्या आ जाएगा 87 आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। अब इसको काटिए, तो काटेंगे इसको 3 बार में, तो 3 दूनी 6 और 9 तिये 27, 29 से कट गया। इसको 3 से काटेंगे तो 2 3 और 2। अब देखिए तो 29 और 232, तो 29 से काट दीजिए 232 के इतना बार में कट जाएगा, तो ये 8 बार में कट जाएगा जी। अब कितना इसका हो गया, 8 गुने 110 880, 880 रुपया हो गया। अब 880 को 696 घटा देंगे
तो बढ़ा हुआ मूल्य हम आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 880 में क्या करेंगे, 696 क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4, और ये हो गया आपको 8 हो गया, ये 1 हो गया। तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, बढ़ा हुआ 184 रुपए। सामान का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए, तो 184 रुपए बढ़ाना चाहिए। ठीक है, 696 रुपए बेचने पे 13% की हानि हो रहा था। अब 10% लाभ पाने के लिए कितना रुपए बढ़ाना चाहिए, तो 184 रुपए बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन सी यहां से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, जरा देखिएगा। नीचे बच्चों के एक समूह की आयु दी गई है, उसकी मध्यका आयु क्या होगा, यानी कि क्या निकलना है, मध्यका निकलना है। आपके पास 7, 9, 8, 6, 5, 3, 9, 2 एक नंबर है, इसका निकालिए आप। दे देते हैं समय आपके पास 30 सेकंड का। 30 सेकंड में बताइए इसका आंसर क्या होगा, ए या बी या सी या डी, क्या होगा जी बताइए। मध्यका क्या होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। समय सीमा स्टार्ट है, आप लोग बताइए। चलो, समय क्या होता है आपका, समाप्त होता है। अब आगे देखिए कैसी तरह से बनेगा। तो इसको क्या करना है, हमको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेना है। तो सजाइए, सबसे पहले छोटा वाला तो 2, उसके बाद 3, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, 2 गो है तो 9 और 9 हो गया। अब देखिए मिडिल वाला चूज करिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ है जी, तो 8 हुआ है तो मिडिल में कौन आ जाएगा 6 7, तो 6 + 7/2 हो जाएगा कि नहीं, तो 13/2 यानी कि कितना आ गया 6.5। इसका मध्यका क्या हो गया 6.5। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहां से आ गया इसका आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आपका एग्जाम में पूछा हुआ है रेलवे का। तो इस तरह से आपका आज का सेशन समाप्त होता है और हम लोग 5 बेहतरीन प्रश्न 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ आज का सेशन में देखें। अगला सेशन में भी कुछ इसी तरह से 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आता है आपका एलपी टेक्नीशियन में वो देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।